जस्ट टू ब्रश अप, कि हमने कौन सा चैप्टर कर रहे थे हम छुट्टियों से पहले? एडमिशन। कौन सा कर रहे थे? एडमिशन। सिर्फ ब्रश अप के लिए मैं तुम्हें पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। हर्षा, अगर कभी भी कोई भी रिकंस्ट्रक्शन होती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? करेक्ट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल ली, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कितने टाइप की गुडविल होती है? परचेज गुडविल कहाँ दिखती है? और उससे सबसे पहले क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर। और जो प्रीमियम, नीचे वाला प्रीमियम वो गुडविल वो लेके आता है, वो लेके आएगा ना, तो उससे क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। फिर जितने भी पुराने कर्म है हमारे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, पीएल अकाउंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट, रिजर्व्स, आईएफआर, ये सारे सेटल करेंगे। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और फिर हम क्या बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट। क्या बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट। इस वाले क्वेश्चन में मैं कर रही हूँ बैक एक्सरसाइज 68 क्वेश्चन, सुनैना और तमन्ना। सुनैना और तमन्ना, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68। सुनैना और तमन्ना पार्टनर्स हैं 3:2, ओल्ड पार्टनर्स हैं, राइट। उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 को ये सारी है। गुडविल भी दी हुई है, रिजर्व भी दिए हुए हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी दे रखा है। और इसके अंदर एक चीज देख रहे हो, 2 अकाउंट दे रखे हैं, कैपिटल अकाउंट एंड, इसका मतलब ये कौन सा अकाउंट, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? फिक्स्ड। कौन सा कर रहे हैं? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो यानी हमारी सारी एंट्री किस में होगी? करंट में। सारी एंट्री किस में होगी? करंट में। समझ आया? तो यानी अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो हमारे 2 अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट। अब पीछे कौन आ रहा है? प्रणव। कौन आ रहा है? प्रणव 1/5 के लिए। और कितने रुपए ला रहा है? नीचे लिखा हुआ है प्रणव टू ब्रिंग इन कैपिटल 1 लाख एंड 10,000 इज प्रीमियम फॉर गुडविल। डन। शुरू करें। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैम ये हमारा एडिशन हो गया, तो ये हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गई, राइट। सेकंड क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या मैं 3 फॉर्मेट बना लूं? 3 फॉर्मेट किसके बनेंगे? एक जल्दी बनाओ। एक बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट। एक बनाओ पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। सुनैना, तमन्ना, प्रणव, सुनैना, तमन्ना, प्रणव, सुनैना, तमन्ना। ये बना रही हूं मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। और एक कौन सा बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक क्या बनेगा? सुनैना, तमन्ना। ये कौन सा बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट। डन। मैंने रफली बना लिया। अब दोनों के बैलेंसेस लिख दूं। करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका है 10,000, इसका है 30,000, प्रणव का कुछ नहीं है। कैपिटल अकाउंट का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 60,000, 80,000। और ये कितना लेके आ रहा है? 1 लाख। कितना लेके आ रहा है? 1 लाख। लिखा है ना, प्रणव टू ब्रिंग कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड 10,000 एज प्रीमियम ऑफ गुडविल इन कैश। तो क्या एंट्री रही होगी नैतिक? पहली कैश ही होती है, दिखानी पड़ती है वर्किंग नोट में। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रणव
फॉर गुडविल 1,10,000, 1,10,000 ये एंट्री होगी। प्रांशु सेकेंड एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर SNT टू सुनैनास करंट अकाउंट। कौन सा आएगा? सुनैना करंट अकाउंट, तमन्नास करंट अकाउंट। 10,000 रुपये 3:2 में बढ़ जाएंगे। 6,000, 4,000। ये करंट अकाउंट क्यों आया? क्योंकि हमारी कौन सा मेथड था? फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड वो कह रहे हैं जितना भी तुमने प्लस माइनस करना हो यहाँ पे करो। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000, 4,000। डन। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करें। पहला परचेज गुडविल दी हुई है बैलेंस शीट में 20,000, बांटेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। यहाँ बटेगी ना करंट अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं। मैं यहाँ पे बांट दूं टू गुडविल अकाउंट 12,000, 8,000। सुनैना, तमन्ना, हाँ बच्चा क्यों? एंट्री क्या होगी बच्चा? एंट्री क्या होती है गुडविल की? एंट्री क्या होती है गुडविल की? पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यही होती है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यही तो करिए। कंफ्यूज्ड? गुडविल का नेचर क्या है? गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? तो पार्टनर्स को क्या करेंगे? तो मैंने क्या करा? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट कर। नहीं समझ आया? क्या कह रहे हो? पार्टनर्स का कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। कैपिटल घटेगी तो डेबिट। समझ आ गया? फर्स्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकालनी नहीं पड़ी यही। सेकंड हो रहा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। परचेज गुडविल राइट ऑफ कर दी, और जो गुडविल लेके आया वो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दी। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दी। किसका बच्चा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब जैसे वहाँ पे ओल्ड रेशियो दे रखी है तो उसमें भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालनी है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना मैं 1/5 के लिए आ रहा हूँ। अगर कोई रेशियो नहीं दी हुई कि मैं 1/5 किससे कैसे ले रहा हूँ, तो यानी मैं 1/5 दोनों से उसी रेशियो में ले रहा हूँ। हाँ 1/5 का हाँ समझ आया। नेक्स्ट अब हम पुराने कर्म देखेंगे। पुराने कर्म में इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ क्या है? दो, जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है? 1,20,000। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना कितना आएगा? 1,20 को 3:2 में बांट दो। 5 72,000 and 48,000। करेक्ट। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब गुल्लक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना बना हुआ है? कितना बना हुआ है? और क्लेम आ रहा है? हाँ 20,000 का आ रहा है, तो 20,000 तो हम टच 30,000 को बांट देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 30,000 को बांटना 5 में 18,000 और 12,000। पुराने कर्म भी बढ़ गए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सुलट लिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सुलट लिया, और पुराने सारे कर्म। अब क्या बनाएंगे? रीवैल। पहला ऑल डेटर्स आर गुड, यानी सारे के सारे डेटर्स अच्छे हो गए, मेरे को 40,000 की प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं। आएगी, अभी मैं फर्स्ट पॉइंट से शुरू कर रही हूँ ना। ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर्स अच्छे हो गए, तो यानी प्रोविजन यानी लायबिलिटी, तो यहाँ पे डाल दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स
40,000 डन। Also correct. नेक्स्ट, First point. वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 180। लैंड एंड बिल्डिंग थी कितनी? तो लैंड एंड बिल्डिंग अब कितने की हो गई? बढ़ गई। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 20,000। 20,000 से घटा लो। दीदी यहाँ पे पहला वर्ड तो ओल्ड डेटर्स और गुड नहीं। हाँ, इसका मतलब क्या होता है इससे? मतलब मेरे डेटर्स सारे अच्छे हैं, कोई भी धोखा देके पैसे मरेंगे नहीं, बैड डेट नहीं होगा। बट मैंने प्रोविजन बना रखी थी 40,000 की, मैंने एक लाइबिलिटी 40,000 की क्रिएट कर रखी थी, तो मैं वो 40,000 से लाइबिलिटी अपनी घटा दूंगी कि मेरे सारे डेटर्स अच्छे हैं। समझ आया? समझ आया? नेक्स्ट हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के कर चुके। ई पॉइंट आ जाओ, ई पॉइंट पर असमी पढ़ना बच्चा। Unable to move 40,000 per table already included in above table. Do a bill of exchange for 3 months which was billed itself. हिंदी बताना प्रांशु। अनिल ने 40,000 पे करे थे, है पे करने थे। हाँ, पे करने थे, जो ऑलरेडी वो ये 40,000 ऑलरेडी मेरे क्रेडिटर में इंक्लूडेड है। उसने क्या करा, उसने ऊपर वाले क्रेडिट्स में जोड़ दिया। वो कह रहा है मैं क्रेडिटर हूँ, तुझे मेरे को 40,000 देना है, तुझे मेरा पैसा डूब भाई लिख के दे। क्रेडिटर्स घट गया, बिल्स पेबल, क्रेडिटर घट गया, यही क्रेडिटर था ना अनिल, इसकी जगह अनिल तो खत्म हो गया। इसने बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया कि मैं तेरे को 3 महीने के बाद पैसे पक्का दे दूंगा। एक्सेप्ट कर लिया ना, यानी मेरा क्रेडिटर और मेरा बिल्स पेबल। तो एंट्री क्या हुई मेरी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 40,000। कोई रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा ये एंट्री, कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, वर्किंग नोट। समझ, इसका इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में। किस में आएगा? इसकी मैं बैलेंस शीट भी सिखाऊंगी। एक क्रेडिटर था जिसको मुझे पैसे देने थे, उसको विश्वास नहीं था कि मैं पैसे दूंगी, राइट। उस बंदे ने कहा बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन कर दे, मैंने उस पर साइन कर दिया, हाँ मैं तेरे को पैसे दे दूंगी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, यस आई एम गोइंग टू पे यू। अब वो मैं कागज ले आई तो मेरी बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, बिल्स पेबल। क्या दिखेगा, मेरा क्रेडिटर घट गया और मेरा बिल्स पेबल बढ़ गया। समझ आया? क्रेडिटर घटा तो लायबिलिटी घटी तो डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ी तो बिल्स पेबल। समझ आया? दिस विल गोइंग टू हैव द इफेक्ट इन द बैलेंस शीट। कैसे दिखाऊंगी बैलेंस शीट, दिखाऊं? ये आ रहा है इसमें रिकॉर्डिंग में, नहीं आ रहा, तो मैं यहीं पे इरेज करके तुम्हें वो दिखाती हूँ, बैलेंस शीट बनाना सिखाती हूँ। बैलेंस शीट, यहाँ पर मेरी लायबिलिटीज है बेटा, लायबिलिटीज में कॉल मैम, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट हटा दो, जनरल रिजर्व आएंगे, बांट चुकी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्या आएगा, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 20,000 लिखूंगी क्योंकि 20,000 का था ना क्लेम। क्रेडिटर कितने हैं, 150 में से 40,000 का क्रेडिटर माइनस करूंगी तो क्रेडिटर कितने दिखाऊंगी, 1,10,000, और बिल्स पेबल कितने का दिखाऊंगी, 40,000। यहाँ से 40,000 क्रेडिटर माइनस कर दिया और बिल्स पेबल दिखा दिया। समझ आया? समझ आया? पक्का? क्वेश्चन कंप्लीट? कुछ रह गया क्वेश्चन में? कुछ रह गया? अब सॉर्ट करें। 40, 80,000, 80,000, कितना आया प्रॉफिट, 60,000। प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, तमन्ना करंट अकाउंट, कितना कितना आएगा, बांटना
36,000 और 24,000 बाय रीवैल्यूएशन 36,000। एक एंट्री रह गई ना, कोई एंट्री नहीं, कोई एंट्री नहीं रही, नहीं कोई एंट्री नहीं रही। डन। ये समझ आ गया, ये समझ आया, ये समझ आया। करो इसको प्लस करके आंसर्स निकालना बेटा, मुझे इसके आंसर्स बताना। सेवेंटी टू, 70, 80, 90, 90, 1,20,000, 1,20,000। फटाफट बताओ मुझे, आंसर्स बताओ। टी का आएगा 80 रुपये 30 कितना होता है? 1,14,000। बैलेंस बताना है। हाँ, 1,24 आ रहा है। और 1,00,000 कितना आ रहा है 1,24 यहाँ पर? समन्ना का लफ्ट है। हाँ बैलेंस क्यों भाई, पक्का? 70, 80, 136 है 90, ना टोटल। 142 आ रहा है मेरा। मैम टी का 114 आएगा, टी का 114 आएगा। ये पक्का 1,14,000 है। मेरा तो आया 1,18,000, 1,18,000। 1,18,000 मैम कितना का देते हैं? 14 ही आएगा। यानी 1,18 में से 8 गए तो 1,10 आ रहा है। अरे भाई मैं सही। देखो जनरल रिजर्व अभी बैलेंस करंट अकाउंट के वीडियो चल रही है। कितने कितने बैलेंस आए करंट अकाउंट के? 1,30 और 1,10, 1,30 और 1,10 आ गए तो 2,40,000। और कैपिटल अकाउंट के कितने आए? STP 60,000, 80,000 और 1,00,000। टोटल कितना आ गया? 2,40,000। डन। अब आ जाओ एसेट साइड। पहला प्लांट एंड मशीनरी। कितना लिखूं प्लांट एंड मशीनरी? प्लांट एंड मशीनरी कितने का था? 1,20,000। वो कह रहा था ना रिड्यूस्ड बाय 20,000, तो कितने का रह गया था? 1,00,000 का। डन। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग कितना आएगा? 1,80,000। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स ऑल गुड, तो कितने आ जाएंगे? 1.5 लाख नहीं 1,90 आएंगे। 1,90 आएंगे। पागल हो क्या? 1,90 आएंगे। हाँ 1,90,000। 90,000। नेक्स्ट स्टॉक में कुछ हुआ था चेंज? स्टॉक में नहीं नहीं। हुआ नहीं। स्टॉक ऐसे- कैश, कैश कितना था? 30,000। आ कितना रहा था कैश? 1 लाख। 1,10,000। 1,10,000 तो कितना कैश आया? 1,40,000 हो गया। 1,40,000 हो गया। टोटल करना है इसको, पक्का टोटल टोटल करके बताओ। बैलेंस 2 शीट 6,70,000। 6,70,000 और इसका भी 2 2 4 2 2 2 4 और 1 5 5 5.5 5.5। और ऐसे कैसे आ गया तेरा? वही तो 70 क्या है 6 लाख कार है। अरे यार 2 2 4 और 1 5 5 6 20 देखना 6 20 6 लाख तो आएगा। 6 लाख 6 50 लाख हजार आएगा। 50 साढ़े छः बैलेंस शीट मैच, यस बैलेंस शीट मैच। क्वेश्चन ओवर पूरा क्वेश्चन समझ आया? पूरा क्वेश्चन समझ आया? यस ये क्वेश्चन में ये बैलेंस शीट बनानी नहीं आती। तो करके स्कूल वाली भी मैं बनवा रही हूँ। जब तक हम बैलेंस शीट को एस्पेक्ट नहीं देखेंगे हम समझ नहीं पाएंगे। समझ आया?
हम बैलेंस शीट के एस्पेक्ट को देख के ही पूरा लॉजिकली समझ पाते हैं। बैलेंस शीट नहीं आएगी, हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है और वर्किंग नोट आता है, और इसके 6 मार्क्स मिलते हैं। पेन डाउन करो, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल।